आज कहानी कुर्सी में आपको एक ऐसे टाइम में मैं ले जाना चाहता हूँ जब भारत भारत नहीं था। क्यों भारत भारत नहीं था? क्योंकि अंग्रेज़ों की अंडर थे हम, और वो मैं उस समय की कहानी की बात करता हूँ। ये कहानी उस समय का है जब आज़ादी ऑलमोस्ट श्योर था। अंग्रेज़ गवर्नमेंट ये तय कर चुका था कि भारत को अब आज़ाद कर देना ही ठीक है। इंडिया हैज़ बिकम ए लायबिलिटी टू देम। प्रेसिडेंट्स, वो प्रधानमंत्री बदल रहे थे, अटली प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक प्लान अप्रूव करने के लिए बोला कि आज़ादी मिलेगी तो कैसी आज़ादी मिलेगी। एक तरफ थे जिन्हा और जिन्हा की पूरी टीम, सुरवरी ऐसा नाम था उनका, जो बंगाल का उस समय प्राइम मिनिस्टर होते थे। तब राज्यों को प्रधानमंत्री प्राप्त होते थे, क्योंकि देश आज़ाद नहीं हुई थी, तो हर राज्य अपने आप में सोवरेन टेरिटरी होती थी, उसमें प्रधानमंत्री थे। और आपको बताऊं, हिंदू महासभा भी उस समय मुस्लिम लीग के सरकार में सत्ता में रहे। कहानी उस समय का है जब ऐसा लग रहा था कि भारत की जो विघटन हुई, भारत जो डिवाइड हुआ, पार्टीशन को रोका जा सकता था। परंतु कांग्रेस के लोग इस बात पे अड़े थे, क्योंकि कांग्रेस में मुस्लिम लीडरशिप मतलब अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सावंत गांधी, बॉर्डर गांधी बोलते हैं, वो मुस्लिम पॉपुलेशन बोलता था कि देश की विभाजन नहीं होना चाहिए। गांधी भी कहते थे देश की विभाजन नहीं होना चाहिए। तो फिर देश की विभाजन कैसे हुआ और क्यों हुआ देश का विभाजन? इतिहास को बहुत करीब से देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि गांधी ने देश के विभाजन में रोल नहीं प्ले किया। दो लोगों ने देश के विभाजन में बड़ा रोल प्ले किया कांग्रेस के तरफ से। एक थे जवाहरलाल नेहरू और एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन होती है 1946 में, 1946 दिसंबर 9 तारीख को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए बनाया गया था। और उसमें क्या होता है? उसमें ये बात होता है, उसमें मुस्लिम लीग की भी मेंबर्स थे, जिन्हा की पार्टी, जिन्हा खुद नहीं थे, जिन्हा कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हिस्सा नहीं बने। वो बीमार थे, उनको पता था ज़्यादा से ज़्यादा 2-1 साल और जिंदा रहेंगे। वो, उनको टीबी था, टीबी से उनकी मृत्यु हुई। किसी दिन जिन्हा की बात अलग करेंगे। परंतु जिन्हा कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे, वो नमाजी नहीं थे। आप उनको 2 आयात पढ़ने के लिए बोलो, उनको नहीं आता था। He was a Muslim. He identified himself as Muslim because he wanted to grab power in the name of Islam. आप जाओ जॉर्डन की राजा दाढ़ी नहीं रखता, जॉर्डन की राजा लंबे लंबे कपड़े नहीं पहनता, सलाम वालेकुम नहीं बोलता, वो हेलो बोलता है। अब ये मतलब ये पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए और उनकी लीडरशिप को सोचना चाहिए। जिन्हा वाज ए लिबरल, पर से ही वाज ए लिबरल, बट ही वांटेड पावर। वो एक डायलॉग चलता है कि वो चाह रहे थे कि मुसलमान लीडरशिप, हिंदू लीडरशिप, इस प्रकार की लीडरशिप नहीं होना चाहिए। जिन्हा का कहना था ये जिन्हा बोलते थे, 1929 की बात है। जिन्हा बोलते थे कि मुसलमान रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। और कौन इसकी सपोर्ट में खड़े थे पता है? गांधी जी। तो गांधी जी और हार्डकोर ये चित्तरंजन, CR दास वगैरह सब वो गरम दल के नेता थे कांग्रेस में, वो जिन्हा के साथ थे। इलेक्शन हुई, मोतीलाल नेहरू जिस तरफ जाते इलेक्शन वही जीतता। नेहरू मोतीलाल नेहरू को गांधी जी की तरफ ले आए और जिन्हा इलेक्शन हारे। और बाहर निकलते हुए उनकी कहानी है, उनकी कोई ये पढ़ा होगा तो जानता होगा बायोग्राफी। उन्होंने ये बोला था कि इनके पास लोग हैं, इनने पार्टी बना ली, मैं आज पार्टी बना रहा हूँ, लोग तो मैं इकट्ठे कर ही लूँगा। फिर इस्लाम के नाम पे उन्होंने जिस चीज़ की विरोध किया था उसी नाम पर पार्टी बनाई। तो वो कह रहा था, बस यही तो बात थी कि इफ द कांग्रेस वुड हैव एग्रीड दैट मोहम्मद अली जिन्ना विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वजीर आजम बोलते हैं उर्दू में, वजीर आजम बन जाते तो शायद ये होता ही नहीं। सच्चाई है ये देश की पार्टीशन ही नहीं होता। और इलेक्शन 1951 में होना ही था। मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी? तब भी 20% के आसपास थी। 20% पॉपुलेशन में इलेक्शन तो नहीं जीतने वाला था जिन्हा, तो नेहरू तो ऑटोमेटिक बन जाते। बट नेहरू को
और नेहरू और पटेल ने ये तय किया कि हम उसको एक बार भी अलाउ करेंगे, क्योंकि बंगाल में उनकी सरकार थी और हिंदुओं को निर्मम तरीके से मारा गया, ऐसे इस तरीके से मारा गया, आज भी उसका कोई और एग्जाम्पल है ही नहीं। जो बंगाल फाइल वगैरह बनाया था ना विवेक अग्निहोत्री ने, उसी की बेसिस पे वो हिंदुओं ने भी रजिस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ने तो पहले ही बंटवारा कर दी थी, यहाँ तो हिंदू थे और उन दोनों प्रोविंस की वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर था, तो बंगाल की एक हिस्सा तो वो इसीलिए ले पाए, वो ले गए। ढाका वाला प्रोविंस पाकिस्तान के साथ मिल गया, इसलिए मिल गया क्योंकि उन्होंने अलाउ करा था पहले। तो ये जो कहानी है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो प्रधानमंत्री बनेगा, यही था। कांग्रेस के प्रेसिडेंट उस समय कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बनना किसको चाहिए था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। परंतु गांधी एक पर्ची पकड़ा देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको फादर मानते थे, गांधी जी को, बिकॉज हिज फादर डाइड एट ए वेरी यंग एज। आई थिंक संदीप 19 की एक किताब है, कोई पढ़ना चाहे तो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में। बहुत अकेले परिवार से वो आते थे, वकील थे वो, बहुत बड़े वकील नहीं थे बट पॉलिटिशियन थे, कांग्रेस में थे और वकील थे। तो वो और नेहरू के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों द बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाली बात होती है ना, मतलब मजाक मजाक में सरदार यही कहते थे, मैं तो देखो हार्ट की बीमार हूँ, मतलब हृदय की बीमारी है मुझे, किसी दिन मैं चला जाऊँगा, तुम तो यंग हो, तुम नहीं करना है। तो नेहरू गले लग के बोलते थे, अरे दादा आप कहाँ जाओगे, आप और मैं दोनों मिल के देश की शासन करेंगे। इतनी अच्छी दोस्ती थी उनकी। जब गांधी जी ने कहा, सरदार के लिए तो, सरदार तो देशभक्त थे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है एक प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, तो सरदार ने फटाफट अपनी इस्तीफा दे दी और नेहरू एज ए लीडर इलेक्ट किए गए। और 1947 अगस्त 15 तारीख को जब देश आज़ाद हुआ, मतलब अंग्रेज़ों से निकल कर देश आज़ाद हुआ, तो प्रधानमंत्री बने नेहरू। परंतु नेहरू ने, सरदार कह रहे थे मैं गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करूँगा, परंतु नेहरू ने उन्हें हाथ पकड़कर बोला, आप होम मिनिस्टर नहीं बनोगे तो मैं देश चला नहीं सकता। तो होम मिनिस्टर बने और 1948 तक गांधी जी की देहांत के बाद वो भी नहीं रहे। सरदार का हार्ट की, वो पहले भी पेशेंट रहे हैं और खाने पीने का शौकीन थे, वो बढ़िया व्हिस्की लेते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऐसे ही हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, जेटिसन हो गया, थोड़ा सा हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गया और हमारे बीच सरदार नहीं रहे। परंतु सरदार के साथ ये बात था, सरदार वेजिटेरियन थे, सरदार मतलब और गुजरातियों की तरह वेजिटेरियन थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्से हैं, शायद आपको और कोई बताता नहीं होगा। वो वेजिटेरियन थे, खिचड़ी उनको बहुत पसंद थी, तो ये खिचड़ी खाते हुए देश की, सरदार के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बाद में बात करेंगे। तो होम मिनिस्टर बने, फिर उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन करा, स्टेट्स को मिलाया। जब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदा थे, नेहरू प्रधानमंत्री जरूर थे, परंतु सरकार दोनों मिलकर चलाते थे। सरदार पटेल जाने के बाद ऑलमोस्ट वो हैंडीकैप हो गए नेहरू, और अपनी गलतियां जो है उन्होंने तो करी, परंतु वो भारत की प्रधानमंत्री कैसे बने उसकी इंटरेस्टिंग कहानी आज आपके सामने हमने रखा। कुछ किताबें हैं, आपको पढ़ना चाहिए। नेहरू वॉज ए फ्रिवलेंटली इंटेलेक्चुअल मैन, ही यूज्ड टू रीड ए लॉट, ही यूज्ड टू राइट ए लॉट। मुझे लगता है उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री बने, अटल जी भी थोड़े बहुत है, बट अटल जी जब तक बने उनको बहुत एज हो गया था, बुढ़ापा के कारण वो ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाए। परंतु आप इसको देखोगे, वो कितना बुक्स पढ़ते थे, इतिहास के बारे में उनका क्या नॉलेज थी, परंतु देश को लेके उन्होंने जो डिसीजंस ली उनमें गलती भी है, सही भी है। उन्होंने किताबें बैन भी करी, लोगों से गले भी लगे, और पॉलिटिशियन को जो सब करना पड़ता है उन्होंने करा। परंतु नेहरू की जो लेगेसी है वो लोग किसी और तरीके से जोड़ कर देखते हैं, और आज जो सत्ता में है वो दे हैव डिसरेस्पेक्ट फॉर नेहरू। बट मुझे लगता है वो भी गलत है। हमें ये मानना चाहिए, देश के लिए जो जितना जिस कैपेसिटी में किया, ठीक किया, अच्छा किया तो प्रशंसा होनी चाहिए, कोई बुरा किया, खराब काम किया तो उसका विरोध होना चाहिए। बस आज कुर्सी की किस्सा में इतना ही। धन्यवाद।